बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर चैप्टर से है। यहाँ पर विद वेरिएबल कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट नज़र आ रहे हैं इसके वेरिएबल, यानी इसमें एक्स मौजूद है। और यहाँ पर लेकिन सेकंड ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किया गया है और इसकी होल पावर 1 है, तो इसलिए डिग्री इसकी 1 है, इसलिए लीनियर बोला गया। तो ये चैप्टर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर बाय यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ द पैरामीटर। तो हमें जिस मेथड से इसे सॉल्व करना है वो है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड करना होगा। जो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है वो स्पेशली जो है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए है। तो आप किसी भी मेथड से निकालें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और जो मेथड यूज़ होगा वो पर्टिकुलर इंटीग्रल जब फाइंड करेंगे तब यूज़ होगा। तो इसलिए हम सबसे पहला काम जो है वो इसका फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और इसके लिए या फिर हम पूरे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दे रखी है x² d2y ओवर dx² माइनस है, यहाँ पर हमने करेक्शन किया है, और x² प्लस 2x dy ओवर dx प्लस x प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर 3x। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सेकंड जो डेरिवेटिव होता है यानी d2y ओवर dx² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यानी यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। तो x² को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा d2y ओवर dx² माइनस इसको जब x² से डिवाइड करेंगे तो 1 अपान x² अपन x² करेंगे तो 1 मिलेगा, प्लस यहाँ पर जब x² से डिवाइड करेंगे एक x कैंसिल हो जाएगा, अपान में एक x बचेगा और dy ओवर dx से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस यहाँ पर x² से अलग अलग जब डिवाइड करेंगे तो एक x कैंसिल होकर 1 अपान x आ जाएगा, और यहाँ पर 2 में जब x² से डिवाइड होगा तो ये 2x² आएगा। बाई राइट हैंड साइड में x² जब लिखेंगे तो वो इसकी 2 पावर को कैंसिल कर देगा, तो एक पावर यहाँ पर बचेगी और e की पावर यहाँ पर 3x है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया। तो अब इसमें हमें ज़रूरत होती है p की। p होता है जो dy ओवर dx होता है उसका कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पर है विद नेगेटिव साइन माइनस का 1 प्लस 2 अपान x। इसके बाद हमें q यहाँ से फाइंड करना होगा जो y का कोफिशिएंट होता है 1 अपान x प्लस 2 अपान x², और फिर राइट हैंड साइड में जो होता है वो r होता है। इसकी हमें ज़रूरत तब पड़ेगी, अभी भी पढ़ सकते हैं लेकिन यहाँ से देखने से पता चल रहा है ये ज़रूरत तब पड़ेगी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू यूज़ करते हुए निकालेंगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम, हालांकि अभी भी इसकी ज़रूरत हो सकती थी इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए, लेकिन जैसे कि हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, स्पेशल टेस्ट होते हैं सिंपल से, उनका अगर यूज़ करते हैं तो हम आसानी से जो है वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट्स निकाल लेते हैं। और फिर पूरा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर में 1 मिली है इसके राइट हैंड साइड में 0 रख के, उस 0 रखने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका कंप्लीट सॉल्यूशन ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमने p और q की वैल्यू निकाली है, जिस स्पेशल टेस्ट की बात कर रहे थे वो यहाँ पर कई होते हैं, पूरी लिस्ट है आपको याद होना चाहिए। तो उसमें से एक हमें जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है रीडली में पता चल रहा है p प्लस का qx है। ये वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो y इज इक्वल टू एक्स कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट होगा। तो p की वैल्यू माइनस का है 1 प्लस 2 अपान एक्स, और q की वैल्यू भी नोट कर लें जो कि 1 अपान एक्स प्लस 2 अपान x² है, और इसमें x से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इस ब्रैकेट के अंदर x को ले जाएंगे
तो यहाँ पर जब x आएगा तो x से x कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और ऐसे यहाँ पर x आएगा तो 2 x से एक x कैंसिल हो जाएगा, अपान में एक x बचेगा। और देख रहे हैं ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, कैंसिल होके ये वैल्यू 0 आ रही है। इसमें सामने ही एविडेंटली ये पता चल रहा था कि ये वैल्यू 0 के बराबर है। तो जब इतना आ जाता है तो हम कह सकते हैं सो y इज इक्वल टू x इज़ ए पार्ट ऑफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जैसे कि पहले बता चुके हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इक्वेशन 1 से डिनोट है उसका, और उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसको हम फाइंड करेंगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। तो हम यहाँ पर जो ये निकाल रहे हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना चाह रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर एक पार्ट निकला है, हमें पूरा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए टू फाइंड कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ, ये बात हम बता चुके हैं लेकिन इसको हम लिख भी देते हैं। टू फाइंड द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ 1, इसका मतलब ये हुआ इट हैज़ द सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन निकालना होगा, सॉल्यूशन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग यानी इसी से जुड़ा हुआ कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, यानी इक्वेशन नंबर 1 जो है उसके राइट हैंड साइड में आप 0 लिख देंगे तो इससे करस्पॉन्डिंग जो है इसके संगत इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वही इक्वेशन नंबर 1 यानी कह सकते हैं गिवन इक्वेशन का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। तो उसको इक्वेशन करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा वो हम लिख दे रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट लिख दिया जाएगा, e/dx² माइनस 1 प्लस 2 अपान एक्स dy/dx प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2 अपान x², y और राइट हैंड साइड में 0 रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 के। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन ही जो है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाएगा 1 इक्वेशन नंबर 1 का, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का, या कहना चाहिए गिवन इक्वेशन का। तो उससे हमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा, फिर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जाना होगा। लेकिन अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम एक सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे, क्योंकि हमें पता चल चुका है, एक पार्ट पता चल चुका है जिसको हम 2 पार्ट में कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को उसके सॉल्यूशन को मानेंगे। u इंटू वी की फार्म लिखते हैं। तो u जो होता है, जो हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो पार्ट हम इस तरीके से निकाल चुके हैं उसे x मानते हैं, तो u हो गया और दूसरा हो गया v। तो इस v की वैल्यू को हमें और फाइंड करना होगा। तो उसके लिए इस ये इक्वेशन हमें मिली है, इस इक्वेशन नंबर 2 डाल दे रहे हैं और यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी रखना होगी, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y ना होके v हो जाएगा, क्योंकि हम इसकी y को सब हटा रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन में ऐसा ही सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जो कि v के बराबर ही आ गया है। जब हमें सेकंड डेरिवेटिव की भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको x के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, इस फंक्शन का करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन में ऐसा ही सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और फिर यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dv/dx हो जाएगा। इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो 1 का इंटू होकर यही आ जाएगा, और ये दोनों सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो ब्रैकेट हटा दें x d2v/dx² प्लस 2 टाइम्स dv/dx हो गया। ये वैल्यू आई है d2v/dx², सॉरी d2y/dx² की। तो d2y/dx² की वैल्यू, यानी इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया सेकंड, एक बार तो हो रहा दूसरी बार होने लगा। अब ये वैल्यू जो है हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके इस इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन फाइंड कर लेने चाहिए, और इसका सॉल्यूशन ही जो गिवन इक्वेशन 1 है उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है राइट हैंड साइड को 0 के बराबर रखते हैं तो वही इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है इक्वेशन नंबर 1 का। तो इसको हम पुट करेंगे, यानी यूज़ करेंगे यूजिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में इन सारी वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं y का सेकंड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम यहाँ पर d2y/dx² की वैल्यू जो अभी फाइंड की है इसको यहाँ पर पुट करेंगे। ये वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पर नोट कर देंगे। x d2v/dx² है प्लस 2 टाइम्स
डी वी ओवर डी एक्स है। फिर माइनस का साइन है, लगा देंगे, ब्रैकेट है, 1 प्लस का 2x, इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू पुट की जा रही है। तो यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू रखेंगे जो कि एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस बी है, और इसके बाद है प्लस का 1/x प्लस 2/x²। फिर y की वैल्यू जो कि ये रखी हुई है एक्स बी है, एक्स बी, और राइट हैंड साइड में तो 0 है। अब यहाँ पर हम वेरिएबल्स को, यानी जो कांस्टेंट है, मींस मेरा ये कहने का है फर्स्ट डेरिवेटिव और v और d2v ओवर डी स्क्वायर कोफिशिएंट को कलेक्ट करना है। यहाँ तो जो सेकंड डेरिवेटिव है यानी d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका तो एक ही टर्म है, लेकिन dv ओवर डी एक्स के हमें 2 टर्म नज़र आ रहे हैं, इसलिए हम इसके कोफिशिएंट को कलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम देखना dv ओवर डी एक्स को कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, और डी ओवर डी एक्स का कोफिशिएंट तब मिलेगा जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस पूरे का इंटू इसमें होगा और इसमें होगा। जब इस वाले इस पूरे यानी 1 प्लस 2x का इंटू यहाँ पर होगा तो हमें मिलेगा कोफिशिएंट माइनस का 1 प्लस 2/x, और x इंटू में और आ जाएगा क्योंकि डी वी ओवर डी एक्स में का कोफिशिएंट है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्लियरली भी देख सकते हैं क्योंकि ये 2 ही टर्म है तो डी वी ओवर डी एक्स के, तो हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा ये। और फिर हम v के कोफिशिएंट की तरफ बढ़ेंगे, इसमें नहीं है v, इसमें नहीं है, यहाँ पर v है और यहाँ पर v है। तो v का कोफिशिएंट तब मिलेगा जब हम ब्रैकेट खोलेंगे और इसका इंटू यहाँ पर करेंगे, तो उसका कोफिशिएंट है माइनस का 1 प्लस 2/x, और प्लस का यहाँ मिल रहा है, यानी x का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दें यहाँ पर, तो v का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो x का इंटू करेंगे, x कैंसिल होकर 1 आ गया, यहाँ x का इंटू कर रहे हैं तो x कैंसिल होकर 2/x आ जाएगा। और इससे हमें बहुत अच्छी चीज़ मिली, ये ब्रैकेट प्लस का ये माइनस का कैंसिल, पूरा v का कोफिशिएंट ही 0 हो जाएगा। तो अगले टर्म में x d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर दोनों टर्म माइनस के हो जाएंगे, और x का इंटू यहाँ होगा, x मिल गया, यहाँ पर इंटू गया तो 2x कैंसिल, तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये डी ओवर डी एक्स मिला, और यहाँ पर चूँकि इसका कोफिशिएंट 0 हो चुका है तो अगली बार में टर्म भी 0 हो जाएगा। 2 प्लस माइनस कैंसिल होकर बचा हमारे पास x d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर, और माइनस का x जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा है dv ओवर डी एक्स का, और राइट हैंड साइड में जो है वो 0 के बराबर है। अब यहाँ से हम पूरी इक्वेशन को जब x से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक बहुत सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, और इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको मान लेते हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेट डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसको p मान लेंगे, और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा dp ओवर dx। तो इसकी जगह पर हम यहाँ पर dp ओवर dx रख देंगे, पुट कर देंगे, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज हो जाएगा इस तरीके से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगा, जिसको सॉल्व करने के हमारे पास कई तरीके हैं, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट भी होके भी हो जाएगा इसमें। तो इसको उधर पहुंचा दीजिए, 2 वेरिएबल में है ये, तो दोनों को सेपरेट कर लेंगे। बस ध्यान रहे dp और dx न्यूमरेटर में रहना चाहिए, वेरिएबल सेपरेशन कर लें यहाँ पर, इसको dx इधर ले आए, p इधर ले आए, और दोनों साइड कर लेंगे इंटीग्रेशन। दोनों साइड यहाँ पर हम इंटीग्रेट का 1 का इंटू मान सकते हैं, और इंटीग्रेट करेंगे 1/p का इंटीग्रेशन log p होता है, 1 का इंटीग्रेशन x, और यहाँ पर कांस्टेंट जोड़ेंगे तो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 2 कांस्टेंट जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए एक पहले कांस्टेंट को हम c1 और c1 को हम log की फार्म में जोड़ना है, और इस log को एक साइड अगर ले लेंगे तो log p माइनस log c1, तो आप ओनली c1 भी जोड़ सकते हैं, लॉग ना लिखें ऐसा भी कर सकते हैं। आंसर अगर डिफ़र करेगा तो गलत नहीं होगा, लॉग को और इसी फार्म में जोड़ें तो बहुत अच्छी बात है। तो इसे चूँकि 1-2 बार लॉग है, बीच में माइनस से 1 बार लॉग लिखें, प्लस वाले को न्यूमरेटर में और माइनस वाले को डिनोमिनेटर में लिख दें, और यहाँ पर बेस नहीं लिखा तो ई होता है, एंटी लॉग लेने पर ये ई की पावर में पहुँच जाएगा, और इससे पी की वैल्यू हमें मिल जाएगी c1 e⁻x। तो ये p की वैल्यू वापस कर दें, p हमने माना था dv ओवर dx को, तो इसे वापस कर दिया हमने, और दोबारा से इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, तो या उसको dx को उधर ले जाके भी वेरिएबल को सेपरेट करके भी इसको किया जा सकता है, और 1 का इंटू मान लेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन करना होगा b के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर इंटीग्रेशन जब करने जा रहे हैं हम
तो 1 का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा v, और राइट हैंड c1 बाहर ले लिया तो e की पावर x dx, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा c1 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 को ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमें v की वैल्यू मिल गई है। v क्या था वो आपको ध्यान होगा, शुरुआत में हमने पुट किया था तो इससे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमको मिल गया, क्योंकि हमें इक्वेशन जो 2 था उसका सोल्यूशन निकालना, और इक्वेशन 2 का सोल्यूशन ही जो है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है 1 का, और हमें मेन कम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं लिखाना, तो डायरेक्ट हम इसका लिखेंगे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इक्वेशन 1 इज़ y इज इक्वल टू वी एक्स। ये माना था, रखा था हम लोगों ने, हमें यानी एक पार्ट u पता था, यानी x इंटू वी लिखा हुआ था वहाँ पर हमने, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता x इंटू वी लिखें या v इंटू एक्स लिखें, u v होता है, ये x पहले u पहले आ गया तो v की वैल्यू अभी निकली है, और वो ये वैल्यू लिख ली, ब्रैकेट में रख दें c1 e टू द पावर x प्लस c2, ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x c1 e टू द से इस तरीके से ना लिखें, y इज इक्वल टू c1 को पहले लिख दें और x e टू द पावर x और प्लस का c2 x इस फार्म में लिखें, c1 c2 कांस्टेंट पहले रहें ताकि हमें कंपेयर करने में आसानी हो जाए। तो अब हम क्योंकि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब हमें ये मिल जाता है तो ये एक्चुअल में ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही है, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमें अभी मिला है इसी की हेल्प से हम जो मैं मेथड बताया गया है, मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं। अब शुरुआत हो चुकी है, यानी हम शुरुआत करने वाले हैं जो इस मेथड से कहा गया था सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो उसके लिए पहली स्टेप ये है कंपेयरिंग इट, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद ही ये लिख सकते हैं, कंपेयरिंग इट विद y इज इक्वल टू, ये y की वैल्यू ही है c1u प्लस का c2v। तो c1 के बाद जो भी होगा वो u कहलाएगा, u x e टू द पावर x, और v जो पहले हो चुका है वो वाला v नहीं है, ये नया v है, और इसमें देख रहे हैं कंपेयर करने पर c2 का कोफिशिएंट v है, यहाँ पर x है तो v बराबर x आ गया। अब u और v जो है उसका रोल होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल में, क्योंकि पहले हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल मानना होते हैं। a u जो ये वाले u है यहाँ पर यूज़ होगा, और b इंटू वी होगा। अब यहाँ पर a जो कि हमें नहीं मालूम है लेकिन u की वैल्यू मालूम है, ऊपर लिखी हुई है वो यहाँ पर नोट कर देंगे, और v की वैल्यू भी नोट कर दी। ये हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी हमें पता हो गया, लेकिन इसमें भी अभी अननोन है a और b, और a भी हैं क्या वो हम लिख दे रहे हैं, वेयर a एंड b आर अननोन फंक्शन, ये फंक्शन है फंक्शन ऑफ x के फंक्शन है a और b, और इसकी वैल्यू जैसी आएगी b की वैल्यू वैसे ही हमारा पी पता चल जाएगा, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका सोल्यूशन पता होगा। लेकिन a और b की वैल्यू कैसे फाइंड हो, तो उसके लिए हमें एक डिटर्मिनेंट का यूज़ करना होता है, और उस डिटर्मिनेंट को कहते हैं रोनस्कियन, और इसको W से डिनोट करते हैं। तो रोनस्कियन ये एक डिटर्मिनेंट होती है, इसमें 2 रो यहाँ पर कॉलम है, u v है, और u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और v है तो v का डिफरेंशिएशन जिसको u1 और v1 से यहाँ पर लिखा है। अब ये वैल्यू पहले x की u की डाल दें, u की वैल्यू निकली थी x e टू द पावर x, और v की वैल्यू x निकली थी, और यहाँ पर u1 का मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही, और फर्स्ट फंक्शन x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 1 हो गया। अब इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इंटू इसमें, यानी x e टू द पावर x इंटू 1 हो जाएगा, माइनस इसका इंटू इसमें, यानी x में इस ब्रैकेट्स में इंटू हो जाएगा x e की पावर x प्लस e टू द पावर x। अब इस 1 का इंटू होगा x e की पावर x, यही आ जाएगा, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे इसका इंटू यहाँ होगा x स्क्वायर हो जाएगी की पावर x माइनस x e की पावर x, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा इस w की वैल्यू माइनस x स्क्वायर e टू द पावर x। ये हम मेथड जिसका यूज़ कर रहे हैं वह है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। उसके लिए W तो ये हमने फाइंड कर लिया है, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी W के साथ साथ
ए और बी का फार्मूला जो होता है उसके भी याद करने की, क्यों ए की वैल्यू बी की वैल्यू इसी फार्मूले से निकलेगी। बस याद करना बहुत आसान है। ए और बी, जैसे ए की वैल्यू लिखें तो ध्यान रखिए उसमें माइनस का वी आता है, और आर और डब्ल्यू आपको जब बी की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें भी आएगा, बस वहाँ पर प्लस का यू आता है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारी बी की वैल्यू थी। सबसे पहले तो हम यहाँ पर माइनस का साइन ये है वो वही लगा देंगे, फिर बी की वैल्यू एक्स वो लिख दें, और कैपिटल आर की वैल्यू जो शुरू में फाइंड की थी देख लेते हैं हम लोग। शुरू में फाइंड की थी आर की वैल्यू एक्स ई की पावर 3x की वैल्यू यहाँ पर जो हमने पहले ही बता दिया था आगे चल के यूज़ होगी, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ये वैल्यू है एक्स, अभी हमने ये वैल्यू पीछे देखी थी, एक्स ई टू द पावर 3x, और अपान में डब्लू की जो वैल्यू आई थी वो भी माइनस के एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स थी, वो भी यहाँ पर हमने लिख दी है। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, और ई की पावर 3x में से 1x माइनस हो जाएंगे, ई की पावर डिवाइड हो रहा है पावर माइनस हो जाएंगी, तो 2x पावर बचेंगे, और ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x होता है। बस ध्यान रहे कि x का जो कोफिशिएंट जितना है यानी 2 उससे हमें डिवाइड करना होगा, इससे ए की वैल्यू में मिल चुकी है। हम जिस मेथड का यूज़ कर रहे हैं वो आपको मालूम है, मेथड ऑफ एडिशन ऑफ पैरामीटर है, जिसमें वी फार्मूले के तौर पर हम याद कर लेने चाहिए यू कैपिटल आर अपान डब्लू। इस फार्मूले से हम वैल्यू को वी की निकालते हैं। यू की वैल्यू जो थी एक्स ई टू द पावर एक्स वो लिख दें, फिर आर की वैल्यू पीछे से देख के लिख देंगे एक्स ई की पावर 3x जो भी हमने यूज़ की ऊपर, और डब्लू की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं माइनस का ई एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है यहाँ से। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर लिख लें, और ई की पावर ये 3x हो जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना होगा। आपको मालूम है ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, और एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें जो वी की वैल्यू है और माइनस शुरू में था ही वो लगा दें, तो वी की वैल्यू हमको ये मिल चुकी है, और ए बी की वैल्यू अगर मिल चुकी है तो अभी हमने पीछे देख लीजिएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल को लिखा था ए एक्स ई टू द पावर एक्स और प्लस बी इंटू एक्स। तो अब ए और बी की वैल्यू आ चुकी हैं, इन वैल्यूज़ को पुट कर दें, तो ए की वैल्यू अभी आई है ई की पावर 2x अपान 2 इंटू एक्स ई की पावर x है, और प्लस बी की वैल्यू जो कि माइनस में आई है ई टू द पावर 3x अपान में 3 और इंटू एक्स। और यहाँ पर देखें ये बेस ई सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर ये ऐड हो जाएगी ई की, और 2x और 1x 3x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और 1/3 को लिख लें पहले और x को पहले लिख लें ई की पावर 3x, क्योंकि लाइक टर्म है तो हम अगर कॉमन ले लें यहाँ पर x ई की पावर 3x, तो 1/2 में से 1/3 माइनस कर ही लेंगे हम लोग एलसीएम लेके, जो कि 1/6 आ जाएगा। 1/6 एक्स ई टू द पावर 3x, ये यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई है, जो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो उसकी। तो हम कह सकते हैं हैंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1, यानी ये होगी भी इक्वेशन है, तो निकाला जाता है y इजिकल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में प्लस कर देते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल का। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने किसी भी मेथड से निकाला था, और उसकी वैल्यू पीछे हम लोगों ने लिख रखी है, उसको यहाँ पर लिख देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू काफ़ी मेहनत से वो भी निकली थी, और वो आई थी C1 एक्स ई टू द पावर x प्लस C2x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू भी आई है 1/6 एक्स ई की पावर 3x। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।